आप लोग। तो आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं हाउ टू क्रैक नीट बाय ओनली एनसीईआरटी, यानी कि आप नीट जो कि आपका ड्रीम है, आप अपने ड्रीम कॉलेज में नीट के थ्रू जाना चाहते हैं, उसको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह से मुमकिन है। और आज मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं आपको क्या क्या फॉलो करने हैं जिससे आप नीट को क्रैक कर सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो वो 2 से 3 पॉइंट्स है और आज हम जल्दी जल्दी इनको डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, आगे का काम आपको करना है। ऊपर से अब मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उधर से जाके इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास अगर आपको बाद में भी देखनी हो तो फिर सबसे पहला पॉइंट आता है रीड थॉरली। आजकल के अगर आप नीट के पेपर्स दे तो आपके 720 मार्क्स में से अबव 500 प्लस तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आता है। और कॉन्सेप्ट्स वाइज अगर बात करें तो 720 में से हार्डली 4 to 5 क्वेश्चंस को छोड़ के ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके एनसीईआरटी से बाहर के नहीं आते हैं सारे सब्जेक्ट्स मिला के। ऑन दी अदर हैंड यानी कि आपको ऑलमोस्ट जो है सारी चीजें एनसीईआरटी में मिल ही जाती है, जस्ट उनको खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लीजिए आपका एक डायग्राम गिवन है, एनसीईआरटी में वो डायग्राम गिवन होगा और उसी में ही लेबलिंग भी गिवन होगी, लेकिन आपके नीट में किसी एक लेबलिंग के ऊपर वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो उसी लेबलिंग पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया जनरली जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे देते हैं तो फिर वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे कोचिंग मटेरियल प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ आपको डिटेल में पैराग्राफ्स में उधर ही पॉइंटर्स फॉर्म में गिवन होता है, तो उधर आपका सब कुछ कवर हो जाता है। एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें जो है आपकी उन्होंने ऐसे कवर की होती है कि कई बच्चों को वो कभी कभार मिल नहीं पाती है। तो उसके लिए आपको थॉरली रीड करना है और आपको चैप्टर के उन पॉइंट्स पे फोकस करना है जो एनसीईआरटी आपको फोकस कराना चाहता है। यानी कि अगर आप एनसीईआरटी 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर में ये चीजों पे हमें एम्फेसिस करवाना चाहता है। जिस दिन आपको ये फीलिंग आ गई उस दिन आप समझ सकते हैं कि आपकी रिवीजन हो गई और अब आप एनसीईआरटी से आए 90% प्लस क्वेश्चंस को नीट में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कुछ अगर स्पेशल चीजें आपको पढ़ते हुए ध्यान रखनी है तो वो मैं आपको बताता हूं। पॉइंट्स मार्क्ड इन डायग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कई बार एनसीईआरटी जो है आपके डायग्राम के नीचे ही 1-2 स्पेशल लाइंस फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड की लिख देता है, वैसे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। डार्कन पॉइंट्स एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो बोल्ड लेटर्स में आपको कई बार कुछ लाइंस डार्क हुई हुई मिलेंगी, ये होती है सुपर इंपॉर्टेंट लाइंस, यानी कि इससे आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं आपके पेपर में। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका टेबल्स एंड चार्ट्स। एनसीईआरटी में कई बार आपके डेटा के जो होते हैं टेबल्स गिवन होते हैं, उसमें जो है आपके स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर आप कहोगे मैंने कहा था एनसीईआरटी कहने पे आपकी सिर्फ जो एक बायो की और 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री की एक क्लास की जो है 5 बुक्स नहीं इंक्लूड होती, साथ में इंक्लूड होती है तीनों की एग्जाम्पलर एक सुपर इंपॉर्टेंट बुक है जो कि एनसीईआरटी ही पब्लिश करती है और इसके क्वेश्चंस का लेवल भी आपके नीट और कुछ आपके जेईई मेंस लेवल तक का भी रहता है। यानी कि आपका ये एक काफी अच्छी प्रैक्टिस करा सकती है बुक। कोचिंग मटेरियल करने से पहले आपको एग्जाम्पलर भी करनी चाहिए, मैं यही आपको कहूंगा, यही आपकी चाबी है सक्सेस की। मई जेईई मेंस क्वेश्चंस एंड सम ऑफ एडवांस वर आल्सो इंस्पायर्ड ऑफ इट, और नीट के तो आते ही आते हैं। मैं जैसे आपको लेवल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना ज्यादा लेवल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी। आपके कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे दिए होते हैं। एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आपको जो है कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डोंट जस्ट ओवरव्यू, डिग डीप, यानी कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ एनसीईआरटी में एक लाइन जो दी है उसी से ही सैटिस्फाइड नहीं हो जाना है, उसको रेफरेंस बुक्स में से भी देखना है। उस टॉपिक को अगर आपको क्यूरियोसिटी जितनी ज्यादा होगी आप उतना ज्यादा उसको आसपास देखेंगे और क्या पता नीट में क्वेश्चन आपकी उसी क्यूरियोसिटी से आपका सॉल्व हो जाए। फैक्ट और फॉर्मूला शीट्स, यानी कि फॉर्मूला जैसे कि आपके जेनेटिक्स चैप्टर हो गया या फिर आपके फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, स्पेशली एंड ऑफ क्लास 11 से क्लास 12 के एंडिंग के, एटॉमिक, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसएचएम,
वेव्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि फॉर्मूला बेस्ड आते हैं डायरेक्ट, और आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और उनकी वेटेज भी बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं की पॉइंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आप निशाना लगा के तीर लगाएं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है सिर्फ इन्हीं टॉपिक से, और सबसे कम टाइम लगेगा। केमिस्ट्री, पूरी क्लास 11th की इनऑर्गेनिक, दिखने में ज्यादा है कि पूरी क्लास 11th की इनऑर्गेनिक आप देखो तो उसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा कम है आपके क्लास 11 में। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, गोल्डन चैप्टर। पीरियोडिसिटी जो है आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, कभी कभार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके नीट में, और इतना बेसिक चैप्टर है कि आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ ले तो आप हार्डली आधे दिन में उसे कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर से भी पढ़े, पूरा डिटेल में पढ़े कि आपके 2 के 2 क्वेश्चन 100% चांसेस है कि सॉल्व हो जाए, तो भी आप मैक्सिमम से एक दिन में मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। तो ऐसे गोल्डन चैप्टर को कैसे छोड़ा जा सकता है। सेम ही होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसमें कई बार आपको याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक पूरी क्लास 11th की, 12th की ऑर्गेनिक, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। आपका अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर का बॉक्सिलिक एसिड में से, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में से काफी ज्यादा वेटेज रहती है, और इसको याद करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कंपैरेटिवली। बायोमोलिक्यूल्स, अगेन एक गोल्डन चैप्टर, जिससे एक क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन, और कुछ पेपर्स तो नीट के ऐसे हैं जब 3 से 4 क्वेश्चन भी आए हुए हैं इससे। सोच सकते हो, इसको हार्डली अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े तो आपको 2 to 3 आवर्स लगेंगे पढ़ने में। 2 to 3 आवर्स में 2 to 3 नीट के क्वेश्चंस, कैसे छोड़ सकता है इसे कोई? आपको भी नहीं छोड़ना है, गोल्डन चांस है, इसे हिट करना है, और इस चैप्टर को भी करना ही है। बायो में भी एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 3 गोल्डन चैप्टर्स, वेटेज बहुत ज्यादा है, याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, कई बार प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, लेकिन वेटेज इनका बहुत ही ज्यादा रहता है। फिजिक्स, फ्लूइड्स, थर्मो, मॉडर्न फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसएचएम, वेव्स, बहुत कम टाइम लगेगा इसमें। 50% मार्क्स तक भी आप लेकर आ सकते हैं सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को करने से, और इलेक्ट्रिसिटी इसमें और ऐड कर दे तो बस आपके 50% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। उसके आगे फिर आप बाकी चैप्टर्स को भी कुछ भी पढ़ेंगे, अगर आप बाकी चैप्टर्स में 30% भी लेकर आ सकते हैं तो 80% आपकी नीट के फिजिक्स में हो जाएंगे, जो कि काफी सारे बच्चों का तो ड्रीम ही रहता है, उसे आप सच कर सकते हैं। तो ये है मेन चैप्टर्स, आप इन्हें नोट कर लीजिए अभी अपनी नोटबुक में। नोटबुक निकाल के अभी वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी इनको लिख लो, या फिर इनका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो। लेकिन याद रखना, इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करोगे तभी नीट एक टॉप रैंक के साथ भी क्लियर कर पाओगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा आपको और कौन कौन सी बुक्स के रिव्यू चाहिए, या फिर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज चाहिए, किन चीजों के रिलेटेड आपको टिप्स चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो आपके लिए लेकर आते रहे। और ए एडुस्टेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम चलेंगे फिर से मस्ती भरी पढ़ाई वाले सफर पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।